हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बुलिश कैंडल पैटर्न स्टिक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सारे बेरिश कैंडल पैटर्न स्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि मार्केट जो है कहाँ से क्रैश होने वाला है, कहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स होने वाला है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक के जो कुछ कंडीशंस है कि एक तो वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब मार्केट जो है काफ़ी ऊपर गया है, रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो रेजिस्टेंस के आसपास अगर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक आपको बनता हुआ दिखता है तो वहाँ पे वो संकेत दे रहा है कि अब मार्केट जो है वो नीचे गिरने वाला है यहाँ से। अब शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक कैसे पहचानना है, तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक का जो वीक रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। 70 to 80% जो है वो उसका वीक रहेगा, टेल रहेगा, और उसकी जो बॉडी है वो कम से कम 20 to 30% की बॉडी होनी चाहिए, तो उसको हम शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि बायर जो है काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को वो और ऊपर लेके जाए, और मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद वहाँ से सेलर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो वो मार्केट जो है फिर से नीचे गिरा और उस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो नीचे आके हुआ, इसलिए उसका जो वीक है वो काफ़ी बड़ा बना और उसकी जो बॉडी है वो छोटी बनी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो आपने देखना है कि जब भी ये कैंडल पैटर्न स्टिक बनेगा उससे पहले कम से कम 20+ कैंडल्स जो है वो बने हुए होने चाहिए, या तो फिर अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 150 to 200 पॉइंट्स का अप मूव उसने दिया हुआ होना चाहिए, और अगर निफ्टी 50 की आप बात करोगे तो कम से कम 80+ पॉइंट्स का अप मूव उसने दिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनता है तो वो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देके जाता है, और इसका कलर ग्रीन हो या रेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप एंट्री कब लोगे, तो आपको एंट्री लेने के लिए वेट करना है कि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो बेरिश कैंडल फॉर्मेट हो। बेरिश कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा वहाँ पे आपने एंट्री लेना है, और जो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक रहेगा उसका जो भी हाई है उस हाई के 2-3 पॉइंट ऊपर का आपने एसएल रखना है, और वो जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। मतलब कि शूटिंग स्टार कैंडल के पहले वाले या बाद वाले कैंडल ने उसके हाई को अगर ब्रेक किया है तो वहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। तो इन शॉर्ट की वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। आपने टारगेट क्या रखना है, अप मूव जाते वक्त जितने पॉइंट्स का उसने मूवमेंट दिया है उसका जो हाफ पॉइंट्स है वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। यानी कि अगर उसने 200 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स का अप मूव दिया है तो आप 75 या 100 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, और जहाँ से वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था वो आपका सेकेंड टारगेट होना चाहिए। या तो फिर आप 1:2 या 1:3 का टारगेट रख सकते हो, या फिर जब तक वो नीचे गिर रहा है और डाउन साइड में आपको कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न स्टिक बनते हुए दिखता है, जैसे कि कोई हैमर कैंडल है या इन्वर्टेड हैमर है या कोई डोजी कैंडल रहेगा, तो ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, अब अगर हम चार्ट में इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा कि लास्ट फ्राइडे को ही यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना था। ठीक है, तो उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ वो काफ़ी नीचे गिरा। ओके, और आपने देखा होगा कि पहले मार्केट जो है काफ़ी टाइम से अप मूव चल रहा था, ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे उसने 20+ कैंडल स्टिक बनाए, और इस कैंडल का जो हाई था वो अनब्रेकेबल था। ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट कैंडल था वो बेरिश कैंडल स्टिक था। जैसे ही उसने उस बेरिश कैंडल स्टिक के लो को ब्रेक किया तो वो काफ़ी नीचे गिरा। ठीक है,
और उससे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल स्टिक बना था, जहाँ से जो डाउन ट्रेंड का मार्केट था वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, और ये डोजी कैंडल स्टिक की वजह से मार्केट ऊपर गया। तो जब तक वो वहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक नहीं बना, तब तक आप देखोगे कि वो ऊपर ही गया मार्केट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक देखेंगे, जो कि है डोजी कैंडल स्टिक। ग्रेवस्टोन डोजी है या कोई भी डोजी कैंडल स्टिक जो बनेगा। डोजी कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है ऑलमोस्ट वहीं पे कैंडल क्लोज होता है, या कुछ डिस्टेंस पे जो है उसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल है। इस तरीके से डोजी कैंडल स्टिक जो है वो दिखते हैं। तो डोजी कैंडल स्टिक का भी सेम ही रहेगा कि एक तो वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। डोजी कैंडल स्टिक आपको बॉटम में भी दिखेंगे और टॉप में भी दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा कि एटलीस्ट 20+ कैंडल स्टिक जो है अप मूव में बने हुए होने चाहिए, या 150, 200 या 80+ जो है पॉइंट्स निफ्टी या बैंक निफ्टी में होने चाहिए। तब जाके अगर रेजिस्टेंस के आसपास कोई डोजी कैंडल स्टिक दिखता है, जैसे कि ग्रेवस्टोन डोजी है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के संकेत जो है वो आपको मिलते हैं। तो डोजी कैंडल स्टिक जब भी बनेगा तो वहाँ पे देखना है कि उसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, और उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए जैसे, और वो रेजिस्टेंस के आसपास बना हुआ होना चाहिए। और जैसे ही वो उसके नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। और जो भी डोजी कैंडल स्टिक का हाई रहेगा उसके हाई से थोड़े पॉइंट ऊपर का जो है आपने एसएल रखना है। ठीक है, और उसका जो टारगेट रहेगा, जितने पॉइंट्स का उसने अपसाइड में मूवमेंट दिया है उस पॉइंट्स के हाफ पॉइंट्स उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और जहाँ से वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था वो उसका सेकेंड टारगेट रहेगा। या तो फिर आप 1:2 का या 1:3 का जो है आप टारगेट रख सकते हो। या फिर जैसे मैंने कहा कि डाउन साइड में जब आपको कोई बुलिश कैंडल स्टिक दिखता है तब तक आप उस कॉल को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम चार्ट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक डोजी कैंडल बना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल स्टिक बना है, और उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ वो काफ़ी नीचे गिरा है मार्केट। ठीक है, और उसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल था, और उससे पहले मार्केट काफ़ी ऊपर गया था, और टॉप पे ये कैंडल स्टिक बना है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी मार्केट ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे टॉप पे एक छोटा सा डोजी कैंडल बना है, और उसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल है। तो आप देखोगे कि उसका नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश कैंडल बना था। तो नेक्स्ट कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ मार्केट बहुत नीचे गिरा। ठीक है, और जितने पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट दिया था उसके हाफ पॉइंट का फर्स्ट टारगेट वहाँ पे उसने टच किया, और जहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था उसने उस लेवल को भी वापस टच किया जैसे ही डोजी कैंडल्स के नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो वो काफ़ी नीचे गिरा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो कि है हैंगिंग मैन। ये हैमर की तरह ही दिखेगा, लेकिन इतना है कि हैमर कैंडल स्टिक बॉटम पे बनता है और ये टॉप पे बनेगा। इसके कलर से मैटर नहीं करता है कि ये ग्रीन है या रेड है, लेकिन ये टॉप पे बनना चाहिए। और इसकी जो बॉडी रहेगी वो छोटी रहेगी, और इसका जो वीक रहेगा वो उसकी बॉडी से डबल या उससे ज़्यादा रहेगा, एटलीस्ट डबल से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसमें भी जब अप ट्रेंड रहेगा मार्केट, टॉप पे जब ये कैंडल बनेगा रेजिस्टेंस के आसपास, तो यहाँ पे अच्छी खासी रिवर्सल का वो संकेत देता है। इसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश ही होना चाहिए। जैसे ही इसके नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा उसके लो ब्रेक पे आपने एंट्री लेना है, और जो हैमर कैंडल रहेगा उसका जो हाई है उससे 2-3 पॉइंट ऊपर का आपने एसएल रखना है। और इसके टारगेट जो है जैसे हमने प्रीवियस कैंडल स्टिक में देखे, सेम वे में आपने इसके भी टारगेट सिलेक्ट करने हैं। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपवर्ड मार्केट था, काफ़ी ऊपर गया, और टॉप पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है जो कि जिसका हाई जो है वो अनब्रेकेबल था। ठीक है, और उसका नेक्स्ट कैंडल जो था वो बेरिश कैंडल स्टिक था,
जैसे ही उस कैंडल के लो को जब ब्रेक हुआ, ब्रेक उसने फोर्थ कैंडल ने किया है, लेकिन जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ वो काफ़ी नीचे गिरा है। तो ज़रूरी नहीं कि सेकेंड कैंडल ही लो ब्रेक करे या थर्ड ही ब्रेक करे। सेकेंड कैंडल का लो जब भी ब्रेक होगा तब आप वहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो रहेगा वो है इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न स्टिक, जो कि 3 कैंडल मिला के बनता है, जिसमें से फर्स्ट जो कैंडल रहेगा वो बुलिश कैंडल रहेगा। सेकेंड कैंडल जो रहेगा वो इनडिसीजन कैंडल रहेगा और वो उसका जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग रहेगा। मतलब बुलिश कैंडल्स के क्लोजिंग के ऊपर ही इनडिसीजन कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए। और थर्ड जो कैंडल रहेगा वो बेरिश कैंडल स्टिक रहेगा और वो गैप डाउन ओपनिंग रहेगा। मतलब कि इनडिसीजन कैंडल के क्लोजिंग के नीचे ही थर्ड कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होना चाहिए। और थर्ड बेरिश कैंडल स्टिक ने फर्स्ट बुलिश कैंडल स्टिक के कम से कम 50% अबव बॉडी को कवर करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड बेरिश कैंडल स्टिक का लो ब्रेक होगा, उसके लो ब्रेक होने पे आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और जो इनडिसीजन कैंडल स्टिक रहेगा उसका जो हाई रहेगा वो हाई अनब्रेकेबल होना चाहिए और उसके हाई से 2-3 पॉइंट ऊपर का आपने जो है एसएल रखना है। और इनडिसीजन कैंडल का कलर ग्रीन हो रेड हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना है कि वो अप ट्रेंड होने के बाद टॉप पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास बनना चाहिए, ठीक है। और इसके जो टारगेट है वो आपने सेम वे में रखना है कि जितना उसने अप मूव दिया उसके हाफ पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, जहाँ से वो रिवर्सल स्टार्ट हुआ वो सेकेंड टारगेट, ठीक है। अब अगर आप इवनिंग स्टार कैंडल्स को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि ये एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के इम्पॉर्टेंट बेरिश कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं और स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें। थैंक यू।